Welcome to the all new Concept Hub. Let's make learning awesome. तो देखो बाबू, अब क्या है, अब है तुम्हारा टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है, तुम्हारा एज वाला टाइप का जो सवाल हो सकता है वो तुमको करवाया जाएगा। अभी तक में बाबू हम लोग बहुत अच्छा अच्छा सवाल करके देखे। अगर वो सारा टाइप्स नहीं देखे हो तो एक बार जाकर के देखो कि किस टाइप से तुमको चीज़ों को बताया गया है। अब क्या है, यहाँ पर हम तुमको एज वाला सवाल को करा रहे हैं। एक बार जो ये सवाल दिया हुआ है इसको एक बार पढ़ करके देख, क्या तुमसे बन रहा है? क्योंकि ज़्यादा हार्ड सवाल है नहीं, एज वाला सवाल है। और जिसको नहीं समझ आता है वो बाबू यहाँ पर देखो, और जिससे बन जाता है वो फटाफट से दोनों का एज ए और बी का नीचे हमको कमेंट में बताओ कि तुम्हारा क्या क्या आया है आंसर। उससे तुम लोग को भी थोड़ा सा मजा आएगा। और क्या, देखते जाओ बाबू। तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 5 years अगो ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है, एंड 10 years लेटर सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, एंड व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो देखो बाबू, पहली बात तो तुमको यहाँ पर क्या बोलता है, पहले तो क्या करो बाबू, ए का एज है और बी का एज है, तो दो हम लोग दो अल्फ़ाबेट हमको दिया ही हुआ है, ए और बी। और देखो जब भी हमको क्या बोलेगा, मान लो कि यहाँ पे प्रेजेंट एज है, ठीक है, क्या है प्रेजेंट एज। अगर यहाँ से तुमको अगो बोलेगा, मतलब 5 years अगो या 6 years अगो या 10 year, जब भी अगो बोलेगा तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, माइनस। और जब भी इधर बोलेगा तो क्या कर दोगे, प्लस। ये तो बाबू वही नंबर लाइन जैसा हो गया है, ठीक है, कि जब भी पीछे का बात होता है तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। डस्टर बार बार भूल जाते हैं। देखो बाबू, पहले का बात होगा तो क्या करेंगे, अगो का जब भी बात होगा तो कर देंगे माइनस। और जब भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर का बात यानी कि लेटर, ठीक है, तो क्या कर देंगे, +5। अगर इतना बात को तुम समझ गए हो, +5 या फिर जो भी +6 +7 जो भी रहे, ठीक है, लेटर में क्या हो जाएगा प्लस, अगो में क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अगर तुम समझ गए हो तो तुमको देखो बाबू यहाँ पे चीज़ को अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि 5 years अगो यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा। पहले तो क्या बोल रहा है, ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। थ्राइस मतलब 3 गुना, यानी कि ए का जो एज है वो क्या है, 3 गुना है बी के। यही चीज़ बोल रहा है तुमको, ए का एज क्या है, 3 गुना है बी के। अब ए में क्या कर देना है तुमको, 5 साल पहले का बात हो रहा है, 5 साल पहले का बात हो रहा है, तो 5 साल पहले का बात हो रहा है मतलब क्या कर दोगे, ए माइनस में 5, ए माइनस में 5। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा 3 × B-5। बोलो बाबू, B-5 हो जाएगा। एक सेकंड, तुम्हारा ये थोड़ा सा लिक कर रहा है। ठीक है बाबू, देखो तो तुम्हारा क्या बोल रहा है, A-5 हो जाएगा और 3B-5 हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता है, B-5, ठीक है। A-5 और B-5 ये दे दिया गया है। अब तुमको क्या बोलता है, इसको बस सिंपल, ये इक्वेशन है हमारा, तो ये कैसे लिख देगा तुम, A-5 इज इक्वल टू 3B-15 हो जाएगा। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, A-3B इज इक्वल्स टू -15 और +5 उधर चला जाएगा तो भैया डायरेक्ट हम लोग का कितना आ जाएगा, -10। A-3B माइनस में 10 आ जाएगा, ठीक है, -5 उधर चला गया, 10 आ गया। अब देखो ये आ गया पहला इक्वेशन। अब इसकी तरह से दूसरा दूसरा में तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये तो बाबू अगो का बात चल रहा था। अब जैसे ही लेटर था तो हम क्या बोले थे, लेटर के केस में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कितने साल का पहले का बात कितने साल बाद का बात हो रहा है, 10 years। कितना बात हो रहा है, 10 years, यानी कि इसमें क्या कर दोगे, 10 प्लस कर दोगे। और इसमें दूसरा रिलेशन क्या बोल रहा है, ट्वाइस है, यानी कि ए क्या है, ए बी सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, यानी कि 2B हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा इसमें, ए प्लस में 10 और 2 × में बी प्लस में 10। ये समझ लो कैसे आ रहा है। ये बाबू बी में हम लोग 10 प्लस कर रहे हैं, ए में 10 प्लस कर रहे हैं, लेकिन 2 गुना तो अभी भी 2 गुना ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। 10 साल पहले भी 2 गुना रहेगा, 10 साल बाद भी 2 गुना रहेगा। यहाँ पे 3 गुना था तो उधर भी 3 गुना, इधर भी 3 गुना, सेम टू सेम बनेगा। तो बता तुमको क्या कर देना है, यहाँ पे ए प्लस में 10 इज इक्वल्स टू 2B प्लस में 20। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए माइनस में 2B इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ठीक है। -10 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये उधर चला जाएगा, -10 +10, 10 आ गया। अब देखो बाबू, क्या यहाँ से तुम्हारे ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा और ये नंबर इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा बन जाएगा A-3B इज इक्वल्स टू -10, A प्लस A माइनस में 2B इज इक्वल्स टू
+10। अब अगर सबका हम बोले जैसे ही तुम्हारा क्या रहे, साइन सेम रहे तो क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अभी तक में याद हो गया होगा भैया, एकदम क्लियर है भैया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस में b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 20, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। अब बस क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन में पुट कर दे, 2 में पुट कर देते हैं। तो b का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 20, तो 20 इंटू में 2 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी a इज इक्वल्स टू कितना -40, यानी 10 प्लस में 40, यानी कि a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 50। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया 50 और b का वैल्यू कितना आ गया 20। अगर तुम्हारा भी ये आ रहा है बाबू, तो इसी तरीके से तुम्हारा काफ़ी सारा और सवाल हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको जाकर एक बार ट्राई करो। ये सब एज वाला सवाल ज़्यादा हार्ड तुम्हारा पूछेगा नहीं, इसी टाइप का आता है। अगर इस बना पा रहे हो बहुत अच्छा हो, सीख गए हो, दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, चेक करो जाकर के, ठीक है। और अगर इसमें कुछ डाउट लग रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, तो हमको बताओ कि कैसे, मतलब भैया नहीं समझ में आया या फिर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तब तक देखो बाबू।